कई बार हम काम करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आता है, या फिर मान लो कि हम स्टडी में मैथ बना रहे हैं और हमारे हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरने लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, हम बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। और ये होना बहुत ही कॉमन सी बात है, ये हम सब के साथ होता है। हम सब ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं, काम कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्टडी कर रहे हैं गुस्सा आ जाता है कि क्यों नहीं मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। ये जो चीज़ होती है ये आम चीज़ है और हर कोई इसको फेस ज़रूर से करता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उस फ्रस्ट्रेशन के टाइम, आखिर उस टाइम हम ऐसी कौन सी चीज़ है जो करें जिससे हमारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम हो जाए। तो सबसे पहली चीज़, आप 20 से 30 मिनट के लिए टहलने के लिए चले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे, ना ही आप काम पे फोकस कर पाओगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप टहलने के लिए निकल जाओ। आप जो काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दो, एक गिलास पानी पियो और 20 से 30 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ या फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए चले जाओ। ये आपके फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम कर देता है और आपको फ्रेश फील कराता है। दूसरी चीज़, खुद को इंस्पायर करो। इंस्पायर करना खुद को बहुत ज़रूरी है। ये सोचो कि ये जो काम है या फिर स्टडी है तुमने क्यों स्टार्ट की थी, तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। ये तुम्हें मोटिवेट करता है, ये तुम्हें एनर्जी देता है। आप जब फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो एक सॉफ्ट म्यूज़िक लगाओ, उस म्यूज़िक को सुनो, उस टाइम मोटिवेशनल वीडियो देखो। हम हर वक्त मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, वो काम नहीं करता है। बट जिस टाइम आप फ्रस्ट्रेशन में हो उस टाइम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको इंस्पायर करता है। उस वक्त आपको मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत होती है जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो, उस वक्त मोटिवेशनल वीडियो बहुत काम करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप फ्रस्ट्रेशन में हो तो मोटिवेशनल वीडियो कौन सा देखो। वो वीडियो देखो जो आपके वर्क से रिलेटेड हो, वो वीडियो देखो जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो। ऐसा करना आपके बर्निंग डिज़ायर को इम्प्रूव करता है, आपके बर्निंग डिज़ायर को इंक्रीज़ करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब भी आ जाती है और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ है, अपने वर्क प्लेस को क्लीन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अपने स्टडी टेबल को क्लीन करो, अगर आप वर्क करते हो तो अपने वर्क प्लेस को क्लीन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोचो कि जब कोई चीज़ पूरी तरह से मैनेज होती है, जब अच्छा लग रहा होता है, जब आप अपने बेडरूम में एंटर करते हो और बेडरूम पूरी तरह से सरियाया हुआ होता है तो आप कैसा फील करते हो। उसी तरह से आपका वर्क प्लेस है, आपका स्टडी टेबल है, अगर आप उसे मैनेज करके रखते हो, अपने बुक्स को अच्छी जगह पे रखो, पेन को अच्छी जगह पे रखो, आप अगर काम कर रहे हो तो अपने लैपटॉप को अच्छे तरीके से रखो, चार्जर को अच्छे तरीके से रखो, तो आप खुद को ना बेहतर फील करते हो, फ्रेश फील करते हो और आपको काम करने में मज़ा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्क प्लेस, आपका स्टडी प्लेस, स्टडी रूम, वो दोनों चीज़ जो है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने का। जब आप क्लीन करते हो या किसी चीज़ की साफ़ सफाई करते हो तो धीरे धीरे आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है और आप फ्रेश फील करने लगते हो। चौथा स्टेप है, बैक टू वर्क, स्टार्ट विथ इजी टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी काम को छोड़कर थोड़ा ब्रेक लिया था, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी काम से, लेकिन आपको वापस उस काम को स्टार्ट भी करना है, क्योंकि उसे क्विट नहीं करना है। किसी भी काम को स्टार्ट करो, उसे क्विट नहीं करो। ब्रेक इंपॉर्टेंट है, ब्रेक आप ले सकते हो। ब्रेक होता है हमारे फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, ब्रेक होता है हमारे एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो चार्ज होती है वो डिस्चार्ज भी होती है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन आया तो वो डिमोटिवेशन भी आएगा, तो लगातार एनर्जी लॉस भी होती है किसी भी काम करने में, किसी भी स्टडी को करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उस काम को छोड़ के खुद के फ्रस्ट्रेशन को कम कर रहे थे तो अब वापस से उस काम पे आ जाना है। और वापस आने के बाद नॉर्मल छोटे छोटे इजी टास्क से स्टार्ट करो, इजी काम से स्टार्ट करो। मान लो आप एक काम कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो और आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप थोड़े टाइम के लिए डिमोटिवेट हो गए, अरे यार मेरा बिज़नेस बढ़ नहीं रहा, अरे यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने के बाद आपको वापस से उस काम पे जाना है और फिर छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद फिर वही काम जो आपको भारी लग रहा था उसी से आप स्टार्ट करोगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे इजी टास्क से आप स्टार्ट करो। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के टाइम क्या होता है, ख़ास करके मैथमेटिक्स जब हम बना रहे होते हैं
हैं तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, हमारे हिसाब से आंसर नहीं आता और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड जब होते हैं तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, उस मैथ को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंसान को। मान लो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर पढ़ाई छोड़ के आगे बढ़े थे कि ब्रेक लूँगा, और आपने ब्रेक लिया, फ्रस्ट्रेशन आपका कम हो चुका है। अब आप वापस से स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो वापस से स्टडी जब आप स्टार्ट करते हो तो वापस से उसी मैथ को मत स्टार्ट करो जिसे आप छोड़कर अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए ब्रेक लिया था। स्टार्ट वहाँ से करो जहाँ से आप सिंपल स्टेप, जो सिंपल आपने मैथ बना लिए थे, उसे वापस से बनाने की कोशिश करो। मैथ के एग्जाम्पल देख के एग्जाम्पल बनाओ। इससे क्या होगा कि आप खुद में मोटिवेट फील करोगे कि नहीं, मैं जो मैथ बना रहा हूँ मैं बना पा रहा हूँ। इससे आप और खुद को इनक्रेज करोगे या धीरे करके उस मैथ को भी आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेशन में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बुलेट पॉइंट दे रहा हूँ, या आप अगर वर्कर हो तब भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो ये है कि जब आप स्टडी कर रहे हो या फिर जब आप काम कर रहे हो तो 45 से 50 मिनट उसे रेगुलर वर्क करो और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 45 से 50 मिनट स्टडी करते हो और 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो उसमें आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करोगे वापस से आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरने लगेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो 15 मिनट है आप रिलैक्स करो, आप अपने ही टॉपिक के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखो, बुक्स देखो या फिर कुछ करो, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। 45 से 50 मिनट अगर आप रेगुलर काम करते हो और 15 मिनट का अगर ब्रेक लेते हो, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप थकते नहीं हो। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप रेगुलर काम या स्टडी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने रेगुलर स्टडी इस टिप्स को अपना कर किया है, और काम भी मैं लगातार 3 से 4 घंटा, 5 घंटा कर चुका हूँ इस टिप्स को अपनाकर। 15 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक, मैं उसमें पानी वगैरह पीता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, गो फॉर वॉक, क्लीन योर डेस्क, इंस्पायर योर सेल्फ एंड बैक टू द वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट को याद रखना, फ्रस्ट्रेशन में बहुत काम आएगा। और हमेशा याद रखना, कभी भी किसी काम में ब्रेक लेना बट उसे क्विट नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विटिंग कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है, लेकिन ब्रेक आपको दोबारा से मोटिवेट करता है उस काम को पूरा करने के लिए। हमेशा याद रखो कि कोई भी काम आपके हौसले से बड़ा नहीं है। आज नहीं तो कल आप जो चाहते हो उसे करोगे और वो पूरा होके रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जिससे आने वाली और भी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।